जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, जो मुंह से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग। फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। काश यहाँ लोग रियल खाना अपलोड करते हैं और हम डाउनलोड कर कर खाते हैं। काश ऐसा होता सोनू, तो मजा ना आ जाता। एक्चुअली क्या है कि मैं आया तो आपकी तबीयत पूछने था, लेकिन चुप देखकर मैंने सोचा एक यादगार फोटो बना लूं। अब कैसी तबीयत है बाबा? बेहतर है, तू खराब करने आया है। ले, मैंने कौन सा चुक डाली आपको? ये जितना खतरनाक तेरा बेबे है ना, उससे कहीं ज्यादा कौन। कैसे करते आपको फोन? उन जालिमों ने हमसे हमारा फोन तक छीन लिया था। मैं उनकी जान ले लूंगा। नहीं मुराद जी, कुछ मत कीजिएगा। एक आप ही तो वाहिद सहारा है हमारे। आप पे आंच आई, हम बर्दाश्त न कर पाएंगे, मर जाएंगे। आप खैरियत से हैं? हाँ, शुक्र है कि हम आपके पास खैरियत से पहुंच गए, लेकिन हमें लगता है कि सलीम को हम पे शक हो गया। अच्छा, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप उनके वालिद मोहतरम हैं, उन्हें समझाइए, एक थप्पड़ रसीद कीजिए, सब समझ जाएंगे। जब उसे दौरा पड़ता है ना वो किसी का बाप होता है ना किसी का बेटा। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, हमने जो कहानी उन्हें सुनाई है ना, आप भी याद कर लीजिए, ताकि उन्हें शक ना हो और आप भी वही कहें जो हमने उनसे कहा। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है दादू। इसमें बुरा क्या है? जवान लड़की है, बुरा बाप है। फिर भी क्या? बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मोना, सोनू, अहमद क्या सोचेंगे? क्या असर पड़ेगा? नन्हे ना बने, तब समझ रहा हूं मैं। तू समझ रहा है? जा जाके अपनी बीवी को पागल बना, उसके आगे दौरा डाल, ताकि मेरा भी कुछ दिल लगे। मैं आजकल बहुत दुखी हूँ। ओवर एक्टिंग मुझे बचपन से पसंद नहीं है दादू। और तू भी मुझे बचपन से पसंद नहीं है। देख मेरे बेटे, रिश्तों को बर्दाश्त करना सीख। चाहे वो जो मर्जी करते फिरे। जो मर्जी? क्या किया उन्होंने? बता नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। डोंट ओवर रिएक्ट दादू। अगर अंकल और बच्ची दोनों इतने शदीद दुखी हैं, तो दुख का साउंड क्यों नहीं सुनाई दे रहा मुझे? सन्नाटा क्यों है अंदर? बाबा क्या? बाबा का बाबा यहाँ खड़ा है ना। तू यही पूछना चाहता है ना कि अगर वो दुखी हैं तो उनको आवाज क्यों नहीं उनकी आ रही, रो क्यों नहीं रही हैं, बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ रिएक्शन क्यों नहीं आ? यही पूछना चाहता है ना तू? हाँ तो बाबा बता आराम से। जल्दी क्या, ऊंचा बोलने की जरूरत है? आराम से चलते हैं, बाहर जाके लॉन में बैठते हैं, वहां सारी बातें लंबी। आ मेरा बच्चा, बाग में बाद में पहले तो अंदर जाके मेरा बाप अकेला है अंदर किसी जवान लड़की के साथ। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। मेरा दोस्त, मेरा यार। बहुत याद करते थे आप, हर शाम चाय की चुस्की लेते हुए आप ही का नाम लेते थे। मेरा यार। अब्बा हुजूर, उठे। यानी मेरे पूछते ही दोनों शदीद दुखी हो गए और इतने लाउड भी हैं? मैंने तुझे संजीदा लेना कब से छोड़ ही दिया। मतलब तू पागल है ना, तू ऐसे खुश ना तू वैसे खुश।
नाले इतनी साइडें, मेरा शक यकीन में बदल रहा है। ये बाप बेटे में इतना इश्क जोर कैसे पकड़ रहा है? तो तू क्यों जल रहा है? नाउ आई कार है। इस फिल्म के डायरेक्टर आप है ना दादू? कौन सी फिल्म? शर्म कर, यतीम बच्ची है, गुनाह होगा। 900 चूहे खा के बाप बेटा हज को तो नहीं जा रहे ले दादू? नहीं बेटा, अभी तो 850। देख बेटा, मैं तुझसे प्यार से एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात को मान। मैं बता, एक काम करेगा? तू यहाँ से दफा नहीं हो सकता हूँ, एक सेकंड में दफा हो सकता हूँ। आगे से हटे, मुझे कमरे में दफा होना है। इस कमरे में तू नहीं जा सकता, मैंने नहीं जाने देना। मैंने जाके रहना है। तू मेरी फूली हुई लाश से गुजर के जाएगा। मुझे गुनाहगार ना करे, क्योंकि आज मैं फूली हुई लाश पे से भी चला जाऊंगा। खबरदार, बाबा बाहर निकले, बाबा कहाँ से बाहर निकले? बेचारी, वाकई अब कहाँ जाएगी? वो तो पहुंच गई कहाँ? जहाँ उसे जाना था। पर कहाँ? हमारे पास अल्लाह ने हमें मौका दिया है, उसकी मदद करेंगे तो शायद माफी मिल जाए। हाँ हैं? माफी? पर हमने किया क्या है मोना? भाभी, इसी घर में मेहमानों की जिल्लत हुई थी, उन पे बंदूक तानी गई थी। आज फिर एक मेहमान आई है, बेचारी, दुखी और बेसहारा। हाँ, बेसहारा। अब हम उसका सहारा बनेंगे मोना, हम उसके दुख बांटेंगे। और मुझे एक नई बहन भी मिल जाएगी। हैं? तो तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती? हाँ, मगर ओहो भाभी, अभी दुखी आप नहीं, पाकीज़ा है। पाकीज़ा तो डाइजेस्ट है भाई। मेरी नई बहन का नाम भी तो पाकीज़ा है। मेरी नहीं, हमारी। बेचारी, बेसहारा, पाकीज़ा। फैसला हो गया। कैसा फैसला? पाकीज़ा बेटी इस घर में रहेगी। हाँ, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने मरहूम बेटे गैरत खान को दिया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में ये जो मतीरा है, पाकीज़ा हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, गैरत खान मरहूम के दुखी बाप हाशिम भट्ट साहब, जब आप कई सालों से मिले ही नहीं, तो वादा कैसे हुआ? उस पे, किस पे? फोन पे। हाँ, तो वो पहले से जानता था कि वो मर जाएगा। वो तो हम सब जानते हैं। मेरा मतलब है कि मौत का जायका एक दिन सबको चखना है। गैरत खान जरा ज्यादा दूर अंदेश था। और अपने आप को सच साबित करने के लिए गैरत खान मर गया। बस बेटा, कैंसर चीज ही ऐसी है। वो तो हार्ट अटैक से नहीं मरा था। हाँ, मरा वो हार्ट अटैक से, पर था उसे कैंसर। हमारे बाबा को डर था कि हमारा क्या होगा, बस यही दुख उन्हें ले बैठा और उनका दिल बंद हो गया। न मेरे बेटे, तू ना रो। हाँ, अब नहीं आप प्लीज मत रोए, अब मेरी बहन है। अब मेरी भी। ये बेंजुमन सिस्टर्स, जरा हौसला करो। नहीं भाई आप बाद में, आज आप मेरे कमरे में रहिए। नहीं, क्यों? इसको दौरे पड़ते हैं। हाँ, मेरा मंजन मुझे ही बेचे लो बाबा। नहीं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई हमें दौरे पड़ते हैं। आपको पता है, जब से हमारे बाबा हमें छोड़ के गए, हमें हर रात सपने में आते हैं बाकायदगी से, और कहते हैं कि बेटी तुम भी हमारे पास आ जाओ। हम डर के बैठ जाते हैं, हमें बहुत डर लगता है, और ऐसे में उस पल हमारे सामने जो भी आ जाए, हम उसे पकड़ के जकड़ के खा जाते हैं, पता नहीं क्या कर बैठते हैं। ये चुप कर सलमा आगा। हम ठीक कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। उस लम्हे जब ये होता है ना, हमारी हालत बहुत खौफनाक हो जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि कौन सामने है। सच कह रहे हैं हम। हाँ, तो फिर प्लीज आप मेरे कमरे में ना रहिए। देखो, जब तक नया कमरा बन नहीं जाता, तब तक पाकीज़ा मेरे कमरे में रहेगी। नहीं अब बाबा, पूरी बात तो सुन ले।
मैं अहमद के कमरे में। हाँ हमारे अब्बा हुजूर, हमको बहुत याद आते हैं। मेरा यार कितने चला गया। आए। अब्बा हुजूर। सलीम, आप चेंज करने गए थे, चेंज करके नहीं आए अभी तक? मैं माइंड चेंज करना चाहता हूँ तुम सबका। अच्छा चलें, आकर सो जाए आराम से, सुबह सहरी के लिए उठना भी है। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं हर वक्त। तुम सारे पागल हो गए हो जान। हैं? मतलब यार, एक अनजान औरत, हम उसको जानते भी नहीं है, रिश्तेदारी बना ली, अपने अपने कमरे ऑफर कर रहे हो, सब कुछ लूट के भाग जाएगी। तो हमें क्या टेंशन है, बाबा की जिम्मेदारी है, वही भरेंगे। वैसे आप कब से इतने नेगेटिव हो गए हैं? तो इसमें पॉजिटिवनेस कहां से आएगी जान? नई नई रिश्तेदारी, वो भी इतनी सारी। कौन सा गैरत खान, कौन सी पाकीज़ा, सोच लो। वो बेचारी उठ के हमारे लिए सहरी बना रही है और आप तौबा 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 करें। ओए तुम सारे तौबा करो, वो भी मिलके सबकी सहरी में जहर मिला देगी, सब खा के फुड़क के मर जाएंगे, तौबा करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। जो भी है भाई, मैंने उठ के सहरी बनानी है अपने सोनू के लिए, पहला रोजा रखेगा। पागल हो गई हो जान। हमारे बेटे को पहले रोजे की प्रैक्टिस तो करानी थी, आधा घंटा खुराक से दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता वो। रख लेगा, मेरा बेटा है, रख ले। ये उसके मुंह पे लिखा था। मैं यहाँ से किसी पागल खाने शिफ्ट हो जाऊं, ज्यादा खुश रहूंगा। रख लेगा, दिमाग अपना कहीं रख के आ गए। ओ यार, बत्ती तो जलानी थी। इतनी जल्दी कार संभाल लिया तुमने। हम आपको भी ऐसे ही संभाल लेंगे मुराद जी, बस आप देखते जाइए। मेरे बिखरे हुए जज्बात, मेरी बेरंग जिंदगी, बेज़ायका जिंदगी में खुशबू और लज्जत आना, रंग और तितलियां भर दो, बस घर की माँ और मेरी मामूली बनकर। हमारा ये वादा है आपसे, आपकी इस बोर 8 मूवी जैसी जिंदगी को अगर हमने डॉल्बाई डिजिटल ब्लॉकबस्टर ना बना दिया तो हमारा नाम भी मथीरा है। पक्का वादा। आपकी कसम, वल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये सहर और इफ्तार का ये बहुत हुस्न है कि सब इकट्ठे होते हैं। नमाज पे चलना है इसके बाद। गुड बॉय। वक्त हो गया, सबको बुलाओ। सब कहाँ हैं? सभी तो है। सब यही हैं, सीन ही आ गए। भाई वो मुन्ने बाबू कहाँ हैं? वो तो चले गए। चले गए? हाँ, उनकी फ्लाइट थी ना। अरे मिल के जाना चाहिए था। वो तो कह रहे थे सबको मिलकर गया। ये कह रहा था? अच्छा, वैसे अच्छा था। भाई जल्दी खत्म करो, नमाज का वक्त हो रहा है। और तुम दोनों ये दही जरूर खाना, इससे रोजे में प्यास नहीं लगती। तो मुन्ना वाकई चला गया? क्यों? उसको वापस बुला ले। नहीं नहीं, अब चला गया तो जाने दो उसको। जरा पराठा बनाए। और क्या खाने? भाई शहरी का भी अपना ही मजा। ये लीजिए, हमारे हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाइए आप। बहुत अच्छे बनाते हैं हम पराठे। ये लीजिए, आप दिखाइए। मोना जी, ये लीजिए पराठे। पुत्र बस कर, अब तू भी हमारे साथ बैठ के सहरी कर।
नहीं दादा हुजूर, ये कैसे हो सकता है? आपको पता है, आप लोगों के लिए सहरी बना के हमें दिली मुसर्रत हो रही है। हमें इतनी खुशी हो रही है ना कि आपको बता भी नहीं सकते। हमने सुना है कि सहरी करवाने से सवाब मिलता है। हम जा रहे हैं, ज़रा मुलाजमीन के लिए अपने हाथों से पराठे बना दें और सहरी फिर आके करते हैं हमसे, ठीक है? बहुत ही मज़ेदार और लजीज पराठे हैं भाई। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। और कौरमा भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मुलाजमत खुद कर लेंगे, तूने उनका क्यों करना है? अब दादा हुजूर, क्या हो गया आपको? मुलाजमीन भी तो हमारे घर का हिस्सा है ना, हमारी फैमिली की तरह। उन्हें अपने हाथों से बना के सहरी खिलाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम बस यूं गए यूं आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सांस कब लेती है? ये अहमद किधर गायब है? उसको हैजा हो गया तो वो सहरी नहीं करेगा। मोना बेटे जाओ देखो वो मथीरा, मेरा मतलब है पकीज़ा, वो किधर रह गई है? उसने भी तो तैयारी करनी है ना। दादा भी रोजा रख रहे हैं? और नहीं पुत्र, मैं दवाइयों पर तो जिंदा हूँ। अब अपना दरमियान में वक्फा नहीं ना दे सकता दवाइयों का। मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मैंने 30 सहरियाँ इकट्ठी करनी है। देख पुत्र, अपना ये जो होता है ना सहरी और अफ्तारी, इसका अपना स्वभाव होता है। और वैसे भी आज की सहरी तो मेरी पकीज़ा पुत्र ने बनाई है। कितनी खुशी की बात है क्या कि सोनू ने पहला रोजा रखा है। हाँ, वो मेरा शेर, रज के खा। माशाल्लाह माशाल्लाह। काम रहा बच्चा। ये मोना किधर रह गई है? वो जरा जाके देखो तो सही। वो जो लड़की आई है मान, उसने रोजा रखना है तो तैयारी तो कर ले आगे। बाबा, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, कर लेंगी सहरी, आप उसकी टेंशन ना लें। मुझे तो करने देना अपनी सहरी। अरे जान, इतनी देर से यहाँ खामोश बैठी हो, क्या हुआ? अरे इतनी संजीदगी, खैरियत तो है? सच सच बताइएगा आफ्ताब। सच ही बताऊंगा, रोजे में झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आपने मुन्ने से कुछ कहा? मैंने मुन्ने से बहुत कुछ कहा। क्या? भाई यही कि क्या हाल अहवाल है, मैच जीतना है या हारना है, प्रेशर बहुत महसूस कर रहे होगे वगैरह वगैरह। बात बदलने की जरूरत नहीं। आपने मुन्ने से ऐसा क्या कहा जो उसे बुरा लगा? जान, मेरी तो हर बात किसी न किसी को बुरी ही लगती है, चाहे वो मुन्ना हो, चाहे वो भट्ट साहब हो, तुम्हारी खाला हो। अच्छा कहा था। क्या कहा था? लेकिन जो उससे बुरा लगे वो नहीं, जो मुझे बुरा लगा वो कहा था। उसे मैंने समझाया था कि तन्हा जिंदगी तो होती है लेकिन बेमकसद, नामुकम्मल और बेमानी होती है। उसे मैंने कहा था कि इंसान जिस मर्जी उम्र में हो, खुशी और दुख के एहसास उसे रिश्तों से मिलते हैं। आपकी खुशी में कोई शामिल हो, कोई आपके लिए दुआ करे, दुख में आपके लिए आंसू बहाए, ये जिंदगी होती है। और ये भी कहा था कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। मेरे रिश्ते कम हैं, थोड़े हैं, लेकिन मुकम्मल हैं और हसीन हैं। अब मेरी इन बातों का वो बुरा मान गया तो तुम खुद ही फैसला करो, गलती पर वो है या मैं। क्यों आ जाती हो मुझे सताने? ये तो है बस मिलने के बहाने। झूठ है, धोखा है, गलत है ये बात। लड़ने में ही गुजर जाएगी क्या रात? मार दूंगा खुद को या ले लूंगा तेरी जान। एक बारी नहीं, 100 बारी तेरे थे कुर्बान। पास कर अपनी शायरी चुड़ैल, मुझे पागल ना कर देना। तेरे इश्क में हूँ पागल, मुझे जोगन ना कर देना। ढीठ की बच्ची मेरे चेज़े ले रही है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ असल सनिया से प्यार करता हूँ, वही बनेगी मेरी दुल्हन, वरना अहमद भट्ट पे फिटकार।
चली जा वरना मैं तुझे बालों से पकड़ के छत से टैंकी से नीचे फेंकूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे साहब? देखा, तू जिंदा नहीं, तू मरी हुई है, तू मेरी दुनिया नहीं है। हाँ मैं मरी हूँ, तेरे इश्क में मरी हूँ, तेरे बिना जिंदा ही कहाँ थी। हट, दफा हो। वैसे तू अच्छी एक्ट्रेस बन सकती थी अगर जिंदा होती, पर अब तो मर गई है। अब जाके अपना टैलेंट भूत थिएटर में दिखा। अहमद बट पलट। नहीं आऊंगा तेरी बातों पे, पलटूंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। यार एक तो लड़की की टेंशन में सुबह सुबह आँख खुल गई, अब सारा दिन रोजा लगता रहेगा। क्या करूं मैं? आप उठ गए? कब उठे? सो जाए। क्या सो जाए? तुम्हें तो पता है एक बार आँख खुल जाए तो रात से पहले कहाँ मेरी आँख लगती है। अब हम भी उठ जाएं। नहीं, ऐसी गलती ना करना, बल्कि कोशिश करो कि सोनू तो शाम तक सोता रहे। अभी थोड़ी देर में इसको स्कूल के लिए उठाना है। खबरदार, दिमाग चल गया तुम्हारा। आम दिनों में नाश्ता खा खू के जाता है तो भी 3-4 बच्चों का लंच खा जाता है। अभी तो रोजे में सोच लो क्या करेगा। क्यों 5-6 बच्चे मरवाओगी स्कूल के? ये मेरा बेटा है, सब्र और साबित करनी से विरासत में मिली है मुझसे। मेरा सर फख्र से बुलंद करेगा। बेशक जान, इंशाल्लाह, लेकिन इलाज एहतियात से बेहतर है। मतलब इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है। मुझे तो अपनी टेंशन पड़ी हुई है, अगर भूख के मारे को नया दौरा पड़ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं तो लगी हूँ सोने, क्योंकि मैं दोनों से ही नहीं लड़ सकती। किन दोनों? अपनी भूख और आपके दौरे से। अल्लाह जी करम करो। सोरे अल्लाह जी अल्लाह सोया रे मेरे संडे तू। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? आपके लिए नाश्ता। आपको दवाइयाँ खानी है ना, बगैर नाश्ते के कैसे खाते? खाली पेट तो नहीं खा सकते थे, इसीलिए लेकर आए। और पुत्र मुलाजिम सो रहे हैं, सहरी करके सोए थे ना। हमने सोचा कि अगर उन्हें जगा देते तो उनकी नींद में खलल पड़ जाता। तो पुत्र तू क्यों उठी है? दादाजी, हमें अपनी नींद से ज़्यादा प्यारी आपकी सेहत है। आपको नाश्ता करवाना, दवाई खिलाना, ये सब बातें हमें बहुत खुशी देती हैं। हम आपको अपने दादा की तरह प्यार करते हैं। आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं ना? पुत्र क्यों नहीं? बस तो फिर हमें मत रोकिए। हमें आपकी खिदमत करने से खुशी होती है, हमसे ये हक मत छीनिए। आपको पता है, इतने अरसे बाद तो हमें इतने अच्छे सच्चे रिश्ते नसीब हुए हैं। तेरा जो दिल चाहे तो कर पुत्र। एक बात कहूँ आपसे? हाँ पुत्र पूछ। बाबा, आप हमारे साथ हैं ना? हाँ पुत्र। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुराद जी के बाबा आप हैं। आप इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा दिल है आपका। इस सारे घर के दोस्त हैं, हर फर्द के दोस्त हैं। बाबा, हमारे दोस्त भी बनेंगे ना? बस कर पुत्र, अब रुलाएगी क्या? नहीं बाबा, खुदा ना करे कि आपकी आंख में कभी आंसू आए। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ, रशीद अंकल को मुझे उठाना है, इफ्तारी के लिए कुछ सामान मंगवाना है। लेकिन आप ये सारा नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, फिर ये दवाइयाँ खाएंगे और पानी पियेंगे, ठीक है? चलिए मेरी मतीरा। अफ्तारी होगी?
नहीं पुत्र, नाश्ते का टाइम हुआ है। तू परे मुंह करके ना पक्का सो जा मेरे बच्चे। वाह, सुभान अल्लाह। वाह। यार तू मुझे बस इतना बता कि तू मेरा साथ दे रहा है या नहीं। What's the big deal? हम बालिग हैं। मुझे सब नॉर्मल होने का बोल के ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। समीर ने तो कुछ चाहा ही नहीं, हमने कह दिया तो बस भूल जा। लेकिन मोना नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं मानूंगा। अगर हमारे घर वाले सेल्फिश हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, कुछ फाइनल होता है तो मैं तेरे बताता हूँ। खुदा हाफिज़। I'm sorry, Dad. I'm sorry, Simi. लेकिन आप लोगों को मानना होगा क्योंकि समीर ना तो लूजर है और ना ही चीटर। वादा किया है तो निभाऊंगा या मर जाऊंगा। बस ये लग गया सारा। हुस्ना जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सुकून ही सुकून मेरी बहन। और मोना जी आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रही हैं? सेम हेयर। और सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम पास बहुत अच्छा हो रहा है। जी बिल्कुल। और आपको पता है, जब कुछ ही लम्हों के बाद आप लोग अपना चेहरा धोएंगी ना तो देखिएगा कितना साफ शफाफ निकलता है। दुआएं देंगी हमें आप। आपको पता है, ये हमारी दादी हुजूर का टोटका था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहन आप कितनी टैलेंटेड है माशाल्लाह। बेहतरीन से बेहतरीन खाने बनाती हैं और ब्यूटिशियन भी है। वाओ। और क्या क्या आता है आपको आपी? अरे हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं, एक अदना से इंसान ठहरे। जिंदगी ने जो कुछ हमें सिखाया हमने सीख लिया। और वो कहते हैं ना कि सिखा सिखाया एक दिन काम जरूर आता है। मैंने भी बेकिंग सीखी थी और अब जब दिल करता है केक, मोल्टन लावा, कपकेक्स, कुकीज कुछ भी बना के खा लो। भूल गए हम। देखें, अभी आपने खाने की बात की ना तो हमें याद आ, हमें किचन की जानिब जाना है। आप लोगों के लिए इफ्तार जो तैयार करना है, हमने सोचा है कि आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स, आलू के पकौड़े और मिक्स सब्जी के पकौड़े भी, साथ में चना चाट, फ्रूट ट्राइफल और वो लाल शरबत तुखमलंगा डाल के। और बस आप ही बस, क्यों सुकून छीन रही हैं? अरे क्या हो गया? अभी इस मेन्यू को सामने आने में बहुत टाइम है। वो वक्त भी जल्द आ जाएगा जब आपके सामने ये तमाम डिशेस होंगी। बेसब्री क्यों होती है? अच्छा हम जा रहे हैं। हाँ, ठीक 20 मिनट गिन के आप दोनों बहनों ने अपना ये जो चेहरा है ये धो लेना है साफ शफाफ पानी से। फिर देखिएगा कैसी गुलाब की मानंद झलक निकलेगी। हम जा रहे हैं, ठीक है? थैंक्स पाकीज़ा। थैंक्स? ये क्या कह दिया आपने? वल्लाह अपने अल्फाज वापस लीजिए। हम आपकी बहन की तरह हैं और बहनों में थैंक्स नहीं होता। हाँ, मैंने वापस ले लिया। ठीक है, हम चले आपके लिए लजीज इफ्तार तैयार। जी जी जरूर जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी सीधी, अच्छी और प्यार करने वाली है ये यार। क्या बात है रशीद, बहुत खुश लग रहे हो। साहब जी, हम छुट्टियां मना रहे हैं। छुट्टियां? कल से घर का सारा काम कीजा बेटी ने संभाला हुआ है, वो कर रही है। साहब जी हमें तो काम नहीं करने दे रही। साहब जी खुदा करे कीजा बेटी जैसी हर घर में बेटी। साहब जी एक दिल की बात कहूं, ओहो, क्यों ना अहमद बाबा और कीजा बेटी। उसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना तुम्हारी जुबान काट के मैं पड़ोसी के कुत्ते को डाल दूंगा। मैंने क्या किया साहब जी? अरे क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। सारा काम वो बेचारी मेहमान लड़की आई है वो कर रही है और तुम लोग लुटियां डाल रहे हो, छुट्टियां मना रहे हो। शर्म नहीं आती? रोजे से
किसी दिन चकरा कर गिर पड़ी ना तो मैं तुम लोगों को दुनिया से हटा दूंगा। लड़के जी बाबा। ओए मयूसी के जजीरे, ओ शुक्र अदा कर, ओ तेरे जैसे लाखों में नहीं करोड़ों में कोई एक होता है। ओए हीरा है हीरा, हमारी मतीरा। ना बाबा आप सारे घर का काम संभाल लिया उसने। हाँ बस यार, इस ईद पर मैंने उसको अपनी बहू बना लिया। बाबा तो सच कह रहे बाबा। हाँ। और बच्चे? ओए बच्चे हम बड़े हैं। ये तो मैं भूल ही गया। बड़े तो हम हैं। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया तेरा यार, तो पहली मर्तबा घर घर की औरत ने संभाला है। तो यार सब हम बिखरे हुओं को ना उसने यूं समेट लेना इंशाल्लाह। हर दुख और हर तकलीफ दूर करेगी मतीरा। हाँ मतीरा, हमारी मतीरा। बाबा एक जब ओ राम से इतना खुश ना हो, नजर लग जाती है पागला। अरे आज सोनू मेरे बेटे रोजा नहीं तोड़ सकते। सोनू नहीं, तू नहीं जा सकता। देख के अहमद वाले दिन तेरे बाप से सवाल होगा, मैंने अपने संडे को क्यों नहीं रोका। मुझे भूख लग रही है, मैं आपको खा लूंगा। बाप को मैं तेरी जान ले लूंगा मोटा। चपेड़ मारनी मेरी अदाकारियां मुझे ही करके दिखा रहा है। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा ना मेरा बेटा, तू मेरी लाश में से जाएगा। ओ पगलो, सोनू रोजा तोड़ने लगा, बाप के दिल पे मार गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ है? हद होती है वैसे मुराद जी, बहुत डरते हैं। सारे जमाने से आप डरते हैं। ठीक है, हमारी वजह से आप घबरा रहे हैं ना, तो हम चले जाते हैं यहाँ से। क्या करेंगे वो लोग? ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ले लेंगे, ले लें। आपको सबकी परवाह है सिवाय हमारे। जा रहे हैं हम। मदीरा जी
आप चली गई तो हम कैसे जिएंगे? बस कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद आप इस घर की माँ कहलाएंगी। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा हो गया ना मुराद जी, तो हम अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझेंगे। मतलब इस सारे घर पे हम अपनी ममता निछावर करना चाहेंगे। हम तो इसी उम्मीद में हैं और इसी आस में हैं, आप यकीन मानिए। और पता है आपको, हमें अपना वो रेडीमेड पोता क्यूट सा कितना प्यारा लगता है, दिल चाहता है उसकी गर्ल ऐसे 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 करते रहो हर वक्त। बिल्कुल आपके जैसा है, बहुत ही उसको तो अपने देसी घियो में पाला है। वैसे खुशकिस्मत तो आप लोग हैं, जहाँ आप जैसी माँ होगी वहाँ तो दुख, टेंशन और बोरियत कभी छूकर भी नहीं गुजरेगी। सही कह रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इस घर का हर फर्द हर पल अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। फिर आप मिसेस मुराद पार्ट खिलाएंगी। राज जी आप भी ना, हमें शब्द आ गई। हीरा बाबा जी पाकीज़ा का ऐसे बोलते हैं, मरने की बातें करिए। सुनो इसकी बात। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हम तुम्हें नई जिंदगी देना चाहते हो, तुम मरने की बातें कर रही हो? गैरत खान मेरा भाई था, अब तुम इस घर की गैरत हो। ओ, समझाओ इसको। नहीं समझना हमें हुस्ना जी, हम कुछ समझना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते हैं। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अच्छा मेरी बात सुनो, रो रही अभी तो मेरे साथ आओ, चलो शाबाश। रोजा रख के मुझे लगता है तुम्हें बोरियत भी होगी और गैस तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, तो मेरे साथ किचन में काम कराओ, आओ चलो। सनिया, फैट फैमिली। इतना जान, रोजा और शादी तकरीबन एक जैसी चीजें। साफ साफ बात करें। मैंने ऐसी कौन सी गंदी बात की है जान? और ये बता कि आज अफ्तारी में क्या पका रहा है? जो आपको मना है। और मुझे अब कुछ मना नहीं है, जल्दी से बता क्या बना रहा है। मैं आज छुट्टी मना रहा हूँ। मेरा और उसका तो जन्म जन्म का साथ है भाई। मैं थप्पड़ मार दूंगा बेटे। तो मुसलमानों में एक ही जन्म होता है, और अक्लमंद आदमी को जल्दी ये समझ आ जानी चाहिए कि एक बीवी एक जन्म को जहन्नुम बनाने के लिए काफी है। कहाँ है? कौन? घर वालों के पुतले कितनी को सुइयां घुसा रखी है, सब तुम्हारे ही गुण गा रहे हैं। आपने दिल से हमारी निगाहों में झांक के देखा ही का, वरना वाला आप भी गाते हैं। अल्लाह क्या गुण हमारे।